हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार सरकार के तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। जी, जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उन लोग की लैब टेक्नीशियन हो गए, ओटी हो गए, ऐसे जो है 4 पोस्टों पर ये वैकेंसी आई है। और वैकेंसी की संख्या जो है अच्छी खासी है। तो हम लोग डिटेल्स में इस पे बात करेंगे। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो सारी जानकारी जो है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम थोड़ा देखते हैं कि इसकी डिटेल जानकारी क्या क्या हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों, हम लोग बात करें इस वैकेंसी के, तो ये भर्ती जो है हो रही है वो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में हो रही है। और इसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से यानी बीटीएससी के तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, इसमें वैकेंसी में पोस्ट की संख्या बात करें तो 6126 पोस्ट है। यानी 4 पोस्ट है, चारों पोस्ट मिला करके यानी टोटल आपको वैकेंसी 6126 पोस्टों को निकली है। पद में आपको पता होना चाहिए कि ये लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ओटी सहायक है और ईसीजी टेक्नीशियन है। 4 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकली है। आवेदन प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन ही होगा। और इसकी स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट है ऑनलाइन आवेदन, तो आपको 4 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल लास्ट डेट इसका रखा गया है 2025 तक। देखिए, इसमें अस्थाई अगर बिहार के हैं तो उन लोग के लिए आरक्षण के साथ साथ इसमें सब चीज़ का कंसेशन मिलता है। लेकिन जो बिहार से बाहर हैं वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, और उनके लिए भी एक सुनहरा मौका रहेगा, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया के टोटल कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी रहता है कि आप भर सकते हैं। वर्तमान में देखिए इसका वेतनमान कितना होने वाला है, तो 5200 से लेकर के 20,200 के बीच में, यानी प्लस ग्रेड पे आपको पता होना चाहिए 2800 ग्रेड पे है। लेवल 5 कहा जाता है इसको, 2800 ग्रेड पे का इसका पेमेंट आपको बेसिक मिलता है। आपको 29,500 अप्रोक्सेस जो है इसका बेसिक होता है। इसका डीए आप 56% जोड़ लीजिए, उसके साथ साथ आपको एचआरए ये सब मिला करके आपका पेमेंट लगभग 50,000 से एबव हो जाता है। दोस्तों, अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो आधा आपको पता होना चाहिए कि जो भी वैकेंसी आती है तो एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद में उनका मेरिट बनाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट में नाम आएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। देखिए, अगर बात करें सारे पोस्टों की तो इसमें अलग अलग पोस्ट दिया गया है, उन सभी पर बात तो करेंगे कि कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले इसमें आवेदन करने के लिए जो चार्ज लगेंगे, आपको फीस लगेंगे, उनके लिए बात करें तो आवेदन शुल्क आपको 600 रुपया जनरल के लिए है। और एसी एसटी की निवासी जो भी होंगे यानी बिहार के, उनके लिए 150 है। और उसके बाद क्लियर एक करते चले कि अगर एसी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल के जो भी बाहर से होते हैं बिहार से, उनके लिए आपको 600 रुपया ही देना पड़ेगा, स्टेट के बाहर के लोग हैं तो। अन्यथा जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं बिहार के, तो 150 रुपया उनका एसी एसटी का है। और जो भी महिला होंगी, केवल बिहार के निवासी होंगी, उनके लिए 150 रुपये, बाहर का 600 रुपया है। अब देखिए कौन कौन से पोस्ट है, तो मैं एक अलग अलग एक बना करके डाटा रखा हूँ। जिन एक में पहला में लैब टेक्नीशियन है, जिसकी पोस्ट आपको 2,969 पोस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि सभी का अलग अलग जो है सीट दिया गया है, जितने भी कैटेगरीज हैं। और जैसे आरक्षित, जैसे जनरल कैटेगरीज में 902 पोस्ट है। और उसके बाद आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति होंगे यानी कैंडिडेट होंगे, उनके लिए 225 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 595, अनुसूचित जनजाति के लिए 39 सीट है। अति पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं उनके लिए 667 पोस्ट है। और पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं उनके लिए 415 पोस्ट है। एक बात और कर दें कि इसमें जो महिला की बात करें तो 35% जो है उनका छूट मिलता है। उस 35% के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 35% 126 सीट अलग से महिलाओं के लिए है। और 126 सीट के अलावा इन सभी सीटों पर भी वो एग्ज़ाम में लड़ सकती हैं। 126 रिजर्व सीट है उनका। अब देखिए दूसरा पोस्ट क्या है, तो एक्सरे है और उसके एक्सरे टेक्नीशियन है। उसके बाद इनका पोस्ट में आपको देखें तो ये आपका पोस्ट है, सबका अलग अलग पोस्ट दिया गया है। ये आईटी सहायक की बात करें तो ओटी में आपको 1683 है। और पिछला जो गया है उसमें टोटल 1232 पोस्ट है
एक्सरे टेक्नीशियन में। उसके बाद देखें ईसीजी की टेक्नीशियन बात करें तो ईसीजी टेक्नीशियन में 242 सीट मात्र दिया गया है। इसमें भी अलग अलग जो कोटि के कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए अलग अलग सीटें जो है निर्धारित की गई है। अब इसमें देखें तो पात्रता मानदंड यानी आवश्यकता योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए लैब टेक्नीशियन, आप सोच रहे होंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहे हैं, नोटिफिकेशन भी मैं दिखाऊंगा अंत में। इसका नोटिफिकेशन टोटल चारों का अलग अलग नोटिफिकेशन निकला हुआ है। मैं पहले आपको सीरियली से बता दूं क्या क्या लगने वाला है, उसके बाद नोटिफिकेशन मैं दिखाऊंगा। ये लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन में आपको क्वालिफिकेशन वो 12वीं पास यानी 12 पास रहेंगे। इसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी, ये चारों विषय में अगर आप इंटर में पास हैं यानी नंबर है आपका, जैसे अंग्रेजी में बहुत लोग का ये अंग्रेजी है, जीव विज्ञान है, सहायक है, भौतिकी, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई परसेंटेज रखा गया है, सिर्फ पास मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपको प्रत्येक पोस्ट में आपका एक अलग से इंटर के बाद, अगर आप इंटर चाहे मैट्रिक के बाद में जो भी इंटर के बाद में जो डिप्लोमा कोर्स होता है, DMLT हो या BMLT हो, ये दोनों में से कोई किए होंगे तो वो एलिजिबल हैं इस सारे पोस्टों को भरने के लिए, यानी फॉर्म भरने के लिए। एक्सरे में भी आपका वही क्वालिफिकेशन है, 12वीं पास, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी किससे पास किए हों ISC। उसके बाद डिप्लोमा या बैचलर डिग्री उनके पास होना चाहिए इसमें। उसके साथ साथ डिप्लोमा मीन्स होता है कि अब पैरामेडिकल जो होता है उसी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। OT सहायक की बात करें तो इसमें भी वही चीज़ क्वालिफिकेशन रखा गया है, लेकिन उसका अलग अलग जो है OT असिस्टेंट कोर्स जो होता है वो आपको डिप्लोमा में यानी पैरामेडिकल में किया जाता है, तो वो कोर्सेस यहाँ पे होना चाहिए आपको, तब इस पोस्ट को आप भर सकते हैं। ECG की बात करें तो ECG में वही सिस्टम है, 12वीं पास होना चाहिए आपको, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ साथ और मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से, आप प्राइवेट से हो या चाहे सरकारी से हो, ECG टेक्नोलॉजी से आप अगर डिप्लोमा किए हैं यानी पैरामेडिकल किए हैं तो आप ऑलरेडी इसके लिए एलिजिबल हैं। एज की बात करें तो सामान्य वर्ग में 18 से 37 वर्ष दिया गया है, यानी 37 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। महिलाओं उम्मीदवार में सामान्य वर्ग के लिए भी वही चीज़ है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 18 से 40 वर्ष दिया गया है, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है 42 ईयर्स रखा गया है और मिनिमम आपको 18 वर्ष रखा गया है। तो ये आपका जो रहा कि कैसे हम लोग जो है इसको क्या क्या क्राइटेरिया है ये सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ है, कितना है, उसको देखते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन आपका है, आप देख सकते हैं बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, आपको BTSC के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसमें एक्सरे टेक्नीशियन है। इसकी पोस्ट की बात करें, आप देख लीजिए नीचे सारा पोस्ट दिया हुआ है, डेट भी आपको बता दिए हैं, डेट कितना है 4/3/2025 से लेकर के 1/4/2025 तक है इसका भरने का डेट। उसके बाद पद नाम की बात करें तो यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन है। वेतन की बात करें तो आरक्षित में 500 से 2200 यानी 20,200 है, 2000 नहीं 20,200 है। और उसके बाद में ग्रेड पे आपको 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में मिलेंगे। ये सारा चीज़ हमने बताया आपको। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में इंटरमीडिएट 10+2 चाहिए, भौतिक विज्ञान, और उसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन में जो चीज़ें हमने बताया वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ आप देखें तो सीटों की संख्या भी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के बिहार पटना के तहत आपको महिलाओं के लिए अलग से सीट जो है रिजर्व किया गया, निचला कोटि जो है महिलाओं के लिए है। तो इस तरह से सारे नोटिफिकेशन आपको लिखा हुआ आयु का जो है यहाँ पे देख लीजिए, एज का क्या क्या क्राइटेरिया है, 18 वर्ष से मिनिमम में 18 वर्ष, अधिकतम आपको 40 वर्ष देना है। ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ जो हमने आपको बताया। और ये रहा सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन नहीं है, 4 नोटिफिकेशन निकला है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं नोटिफिकेशन को। अगर कोई भी कमेंट में पूछना है, क्यूरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।